नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी पूजा करके दिखा रही हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु, उसके सुखद भविष्य के लिए रखती हैं। जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली से 8 दिन पहले पड़ता है। इस साल 2022 में ये 17 अक्टूबर को पड़ रहा है। अहोई अष्टमी पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पे आपको एक लाल वस्त्र बिछाना है। इसके बाद आपको 2 करवे लेने हैं। एक करवा तो आपको वही लेना है जिससे आपने करवा चौथ के दिन पूजा की थी। दूसरा आपको एक नया करवा लेना है। इसे अहोई अष्टमी का कुड़वा भी कई लोग कहते हैं। अब आपको नए करवे में कोई भी अनाज भर लेना है। यहाँ मैं गेहूं को भर रही हूँ। करवा चौथ वाले करवे में हम जल भरेंगे। यहाँ मैंने अहोई माता को गेहूं के दानों का आसन दिया है। उसके ऊपर मैंने माता की तस्वीर यहाँ पे स्थापित कर दी है। आपको ये तस्वीर अगर मार्केट से मिलती तो ले लीजिए, नहीं तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। यहाँ मैंने अहोई माता की कथा की पुस्तक भी रखी है। अब देखिए, मैंने दूसरे करवे में, एक में तो मैंने गेहूं भर दिया, दूसरे में मैं शुद्ध जल भर रही हूँ। इसको एक के ऊपर एक हम रख देते हैं। अब मैं इसके ऊपर रखने जा रही हूँ। देखिए, इस तरह से आप रख देंगे। अब हम इस पे रखने के बाद एक हमारा अहोई माता का, साहू माता का एक लॉकेट होता है। किसी किसी के यहाँ ये लॉकेट पूजा में रखा जाता है, किसी के यहाँ बिना लॉकेट के ही पूजा की जाती है। ये चांदी में बनवाया जाता है और मौली का धागा इसमें लगा होता है। इसमें जब बच्चा, आपके यहाँ कोई लड़का पैदा होता है तो उसमें 2 चांदी के मोती लगवा दिए जाते हैं। जब विवाह आदि होता है बच्चे का तब उसमें और 2 मोती लगा दिए जाते हैं। और कई लोग हर साल इसमें एक एक चांदी का मोती डालते रहते हैं। अब आपको यहाँ पे स्वास्तिक का निशान करवे में लगा लेना है। ऊपर का जो करवा है उसमें ऑलरेडी हमने करवा चौथ की पूजा के में स्वास्तिक का निशान लगाया हुआ था। हमें नए वाले करवे के घट पर एक मौली भी बांध देना है। ऊपर वाले करवे में तो हमने करवा चौथ के समय ही मौली बांधी हुई है। अब हमें यहाँ पे दीप प्रज्वलित करना है। तो दीपक प्रज्वलित करने के पहले मैंने यहाँ पे गेहूं का आसन दिया है। इसके ऊपर हम घी का 2 बाती का दीपक रखकर प्रज्वलित करेंगे। फिर दीप देव की पूजा करेंगे, तब अन्य पूजा को प्रारंभ करेंगे। दीपक हमें हर पूजा में सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब हम अपनी पूजा की थाली में हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध, पीला चंदन, इत्र, जनेऊ, मौली आदि रखेंगे, जिससे हमें पूजा करना है। जनेऊ हमें गणेश जी को चढ़ाना, इसलिए हमने रखा हुआ है। अब कैलेंडर में दिए हुए सारे देवी देवताओं का आवाहन हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी से पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले उन्हें हम रोली लगाएंगे, मौली चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, कुमकुम, सिंदूर आदि सब अर्पित करेंगे। अहोई माता के चित्र पर भी हम यही सब लगाएंगे। उनकी सवारी यहाँ पे बनी, उनको भी लगाएंगे। चंद्र, सूर्य, जितने देवी देवता उसमें हैं, शंकर जी, सबकी पूजा करेंगे। अब मैं यहाँ पर चुन्नी उड़ा रही हूँ। आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम कैलेंडर में दिए सारे देवी देवताओं को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। यदि पुष्पमाला आपके पास नहीं है तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, गणेश जी को मैंने यहाँ जनेऊ अर्पित करा है। अब हम धूप दिखाएंगे। भोग के लिए मैंने यहाँ पे अठौरी बनाई है। मीठे जो पुए होते हैं और पूड़ियाँ, बताशे रखे हैं। और यहाँ मैंने फल में हरे फल लेने होते हैं, सिंघाड़ा लिया है, नाशपाती ले लिया है। यहाँ पे सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है। यदि सासू माँ आपके यहाँ ना हो तो कोई भी बड़ा हो उसको आप ये दे सकते हैं। इसमें साड़ी विद ब्लाउज़ होना चाहिए और दक्षिणा होना चाहिए। माता को मैंने नारियल भी चढ़ा दिया है। ये आप चाहें तो चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हमें कलश के ऊपर ये अठौरी रखना है, बताशा रखना है, फल रखना है। उसको खाली नहीं रखा जाता है, इस तरह से रख दिया जाता है। फिर शुद्ध जल से माँ का मुखाचमन करा दिया जाता है। गणेश जी को दूर्वा, शमी पत्र और यहाँ पे पान भी चढ़ाएंगे हम लोग। हमें यह पूजा अपना पीलिया पहन के करना चाहिए। यह हमें अपने, जब बच्चा हमारे यहाँ होता है उस समय मायके से आता है। जैसे कि पति की पूजा करने के लिए करवा चौथ में हम अपनी शादी की चुनरी पहन के करते हैं, और ये व्रत संतान के लिए है, तो इसमें हमको संतान के पैदा होने के समय जो मायके से पीलिया आता है उसको ही पहन के करना चाहिए। अब हम इत्र चढ़ा रहे हैं, दक्षिणा चढ़ाएंगे और गणपति जी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएंगे। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में 7 प्रकार के अनाज ले सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज ना हो तो 7 दाने मैं यहाँ पे गेहूं के ले रही हूँ। पुष्प ले लेंगे
और दोरुआ लेंगे, क्योंकि इस पूजा में हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्णतः मिलता है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीयों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंद गया। इस शाप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने अपनी भाभीयों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह किसी बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें, पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित हो जाती है। उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो वह प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू के 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। कथा समाप्त होने के बाद धूप, पुष्प और गेहूं के दाने हमें अपने पीलिया में बांध लेना चाहिए, या आपने जो भी साड़ी पहनी उसके आंचल में बांध लीजिए। फिर शाम को जब हम इसको अर्घ देते हैं तारों के समय, उस समय हमें इसको खोलना होता है और वहीं पे गिराना होता है पानी के साथ। अब हम यहाँ पे आरती की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पे कपूर से भी आरती कर सकते हैं। जो दीपक आप यहाँ पे स्थापित करते हैं उससे आरती नहीं की जाती है। आरती के लिए हमेशा दूसरा दीपक बनाया जाता है। यहाँ गणेश जी और श्री अहोई माता की आरती की जाती है। पूजा करते समय बच्चों को वहीं पे बैठाना चाहिए। उनको पूजा में ज़रूर शामिल करें। पूजा का प्रसाद सबको बांटें। बच्चों को अवश्य खिलाएं। पूजा के बाद साहू माता का जो लॉकेट होता है स्त्रियाँ अपने गले में धारण कर लेती हैं और इसको दिवाली के दिन तक धारण करे रहती हैं। कलश में जो अनाज भरा जाता है और जो दीपक के नीचे अनाज होता है, इन सबको मिलाकर दान में दे दिया जाता है। एक कलश इसमें कि जल रखा है, उसको दिवाली के दिन, कई लोग छोटी दिवाली के दिन, कई लोग बड़ी दिवाली के दिन, या कुछ लोग गोवर्धन के दिन हटाते हैं। इससे बच्चों को स्नान कराया जाता है। इस पूजा में जो कलश रखे जाते हैं इनको दिवाली तक नहीं हिलाया जाता है, और ये पूजा करनी भी वहीं चाहिए जहाँ आपको दिवाली की पूजा करनी है। ये जो बायना हम निकालते हैं अपनी सासू माँ को दे देते हैं, अथवा अन्य किसी वृद्ध स्त्री को दे देते हैं। वो भी ना मिले तो आप ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। प्रसाद आप घर के बच्चों को बांट दें। आप आसपास में भी बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। प्रसाद आपको गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। अब शाम को 6 साढ़े 6 के करीब जब तारा निकल आते हैं उस समय हमें तारों को अर्घ देना चाहिए। यहाँ पे हमने जल लिया है, उसमें थोड़ा हल्दी डाला है, कुमकुम डाल रहे हैं, अक्षत डाला है, पुष्प डाला है और थोड़ा सा जो हमने मीठा बनाया था वो थोड़ा डाल दिया है। इस तरह हम थाली को तैयार कर ले रहे हैं। थाली में पुष्प भी हैं, रोली, कुमकुम, चंदन, पीला चंदन, अक्षत सब हम लेके जा रहे हैं। एक दीपक भी आप बना के रखेंगे 2 बाती का। यहाँ देखिए तारा दिखाई दे रहा है। शाम का वक्त है, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। अब हमको जिस स्थान पे पूजा करना वहाँ पे हम गंगा जल छिड़क कर एक सातिया बनाएंगे। मैंने यहाँ हल्दी से बनाया, आप कुमकुम से भी बना सकते हैं। यहाँ सातिया बनाने के बाद इसको हम गणेश जी का स्वरूप मानते हैं। इसकी हम पूजा करेंगे, मोली चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और खाने के लिए जो आपने मीठा प्रसाद बनाया है उसको भी यहाँ पे चढ़ा देंगे। इसके बाद आपके जो आंचल में, पीलिया में जो आपने बांधा था पुष्प आदि, उसको यहाँ पे हम जल के साथ इस तरह गिराते हैं। ओम गंगणपतये नमः। फिर आप जल को थोड़ा सा हाथ ऊंचा करेंगे, फिर अर्घ देंगे। यहाँ पे आपने जो तारे हैं उनको
कई लोगों के घरों में चांद को देख के अर्घ देते हैं, हमने यहाँ पे तारों को देख के अर्घ दिया है। अर्घ देने के बाद आपको परिक्रमा करनी होती है, 3, 5, 7 आप जितनी परिक्रमा कर सकते हैं करिए। फिर दीपक जलाइए, दीपक से आरती कर लीजिए, यहाँ आपकी पूजा संपूर्ण होती है। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए पूजा में जो भी गलतियाँ हुई हों। इसकी पूजा 2 तरह से की जाती है। कुछ लोग इसको पूरा दिन व्रत रखते हैं और निराजल रह के करते हैं, और ये लोग जब तारे निकल आते हैं तब अर्घ देकर तब कुछ मीठा खाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ अहोई माता की पूजा करके उनकी कथा सुनकर फिर बासी रोटी और दही खाकर फिर व्रत का पारण कर दिया जाता है। आपके यहाँ जिस तरह से भी पूजा की जाती है आप उस तरह से कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अहोई अष्टमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं।